प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि एरिस रूडी से मैजिक और लिटरेचर सीखना शुरू कर देती है और रूडी आसमान में पेरुगस का उड़ता हुआ फोर्ट्रेस देखता है और मन ही मन वहां जाने का सोचता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि गिलेन एरिस की ट्रेनिंग करा रही होती है और एरिस काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी, जिसे देखकर गिलेन कहती है कि तुम जल्द ही एडवांस रैंक तक पहुंच जाओगी। अब रूडी अपने बारे में पूछता है, जिसे देखकर गिलेन इग्नोर कर देती है, जिसका मतलब रूडी अभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गिलेन और एरिस मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहां एरिस की मॉम आती है और एरिस से कहती है कि मैजिक संभल कर करना और रूडी की तरफ देखकर गंदा वाला इंप्रेशन देती है। अब रूडी को नहीं पता था कि वो बार बार ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर हम देखते हैं कि रूडी अपने कमरे में बैठकर रॉक्सी की एक मूर्ति बनाता है और उसकी पैंटी को देखने लगता है। तभी अचानक से रूडी का दरवाजा कोई खटखटाता है। रूडी दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर एरिस की डांस टीचर होती हैं। एरिस की डांस टीचर बताती है कि 6 महीने बाद एरिस 10 साल की हो जाएगी और उसके लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी रखी जाएगी, जहाँ पर एक से बढ़कर एक नॉबल आएंगे और उस पार्टी का मेन इवेंट एरिस का डांस है। और एरिस अभी जिस रेट से सीख रही है वो अपने बर्थडे पर सही से डांस नहीं कर पाएगी और हंसी का पात्र बनकर रह जाएगी। डांस टीचर रूडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने कुछ लेसन को हफ्ते में छोड़ दिया करे ताकि वो उस समय एरिस को डांस सिखा दें। अब इसके लिए रूडी तैयार हो जाता है क्योंकि उसे भी कुछ फ्री टाइम चाहिए था जिसमें वो नई नई बुक्स को पढ़ सके। अब रूडी रॉक्सी को लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो बताता है कि वो फॉरेन लैंग्वेजेस को सीख रहा है, जिसमें बैटल गॉड, बीस गॉड, डेमन गॉड जैसी लैंग्वेजेस थी। अब एक दिन रूडी डीमन गॉड वाली लैंग्वेज को पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे वो लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बाहर निकल कर देखता है तो एरिस अपनी डांस क्लास से भाग रही होती है। अब डांस टीचर रूडी से हेल्प मांगती है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपने 10th बर्थडे पर एरिस अपना ही मजाक बनवा लेगी। रूडी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब एरिस भूसे के ढेर पर लेटी होती है और रूडी जब उसे समझाने जाता है तो वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है, लेकिन रूडी फिर भी एरिस से डांस क्लास जाने के लिए कहता है। इस पर एरिस कहती है, मुझे कोई डांस नहीं करना, जिस चीज में मैं अच्छी नहीं हूँ सब लोग मेरे से वही क्यों करवाना चाहते हैं। अब रूडी अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो भी ऐसे ही मुश्किल काम से भागता था, लेकिन बाद में उसे बहुत पछतावा होता था। एरिस कहती है, तुम सब कुछ बड़ी आसानी से कर लेते हो इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। रूडी कहता है, ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें ट्राई करता रहता हूँ। इस पर एरिस पूछती है, इसकी क्या जरूरत है। रूडी कहता है, जिस चीज में हम सबसे खराब हैं उसे सीखकर हमें बहुत अच्छा लगता है और अगर तुम डांस प्रैक्टिस करती हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब एरिस भूसे से उतरकर रूडी के सर पर पंच मारती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ। अब रूडी एरिस के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा था। एरिस अपने स्टेप काफी फास्ट मूव कर रही थी और रूडी को घुमाकर दीवार पर फेंक देती है। अब काफी टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि रूडी फॉरेन लैंग्वेजेस को सीख रहा था और एरिस भी अपनी डांस क्लासेस अटेंड कर रही थी। रूडी रॉक्सी की मूर्ति को एक दुकान में बेच देता है, जिसके बदले उसको एक गोल्ड कॉइन मिलता है। अब एक रात को रूडी पढ़ रहा था, तभी उसके पास एक कुरियर आता है जिसमें एक लेटर और एक बुक थी और ये लेटर रॉक्सी की तरफ से था। रूडी ये देखकर बहुत खुश होता है। रॉक्सी लिखती है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम पिटोवा के लॉर्ड के ग्रैंड डॉटर के ट्यूटर हो। तभी प्रिंस आकर रॉक्सी के बॉल्स को पकड़ लेता है और रॉक्सी उस पर फायर मैजिक कर देती है। अब रॉक्सी कहती है, तुमने कहा था कि तुम डीमन गॉड की लैंग्वेज सीख रहे हो, इस लैंग्वेज की ग्रामर और लैंग्वेजेस से काफी अलग है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प के लिए अपने हाथों से लिखी हुई बुक को भेज रही हूँ जो तुम्हें डीमन गॉड लैंग्वेज सीखने में बहुत मदद करेगी। रॉक्सी आगे बताती है कि प्रिंस को एक मूर्ति मिली है जो कि बिल्कुल मेरे जैसी है। अब रूडी समझ जाता है कि ये वही मूर्ति है जो उसने शॉपकीपर को बेची थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडी और एरिस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि कल एरिस का बर्थडे है और डांस टीचर एरिस से कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करोगी तो बेशक कल तुम अच्छा परफॉर्म करोगी। ये सुनकर एरिस बहुत खुश होती है। अब एरिस का बर्थडे वाला दिन आ जाता है और एरिस के ग्रैंडफादर सभी गेस्ट का स्वागत करते हैं। अब टाइम आ चुका था मेन इवेंट का। एरिस के ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या किसी में हिम्मत है जो मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ डांस करे। तभी एक लड़का सामने आता है और एरिस से डांस के लिए पूछता है। अब दोनों डांस करने लगते हैं। एरिस अपने मूव्स काफी फास्ट कर रही होती है। तभी दोनों के पैर आपस में लड़ जाते हैं और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब सभी लोग एरिस का मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बात से एरिस को बहुत गुस्सा आता है। ये सब रूडी देख रहा
था। अब एरिस को ऐसा देख रूडी खुद वहाँ जाता है और एरिस से डांस के लिए पूछता है और एरिस रूडी के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। रूडी देखता है कि एरिस बहुत घबराई हुई थी, इसलिए रूडी कहता है कि तुम इसे प्रैक्टिस की तरह समझो और अपनी आंखें बंद कर लो। अब रूडी के कहने पर एरिस अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस तरह एरिस का डर खत्म हो जाता है और दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और सभी लोग दोनों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब रूडी भी उनके बीच काफी फेमस हो जाता है। तभी कुछ लड़कियां रूडी को डांस के लिए पूछती हैं। तभी फिलिप रूडी से कहता है कि आज तुम ज्यादा बाहर मत रहो वरना ये लड़कियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और याद रखना किसी को बेड पर ले जाकर प्रेग्नेंट मत कर देना। अब रूडी उन लड़कियों से बात कर रहा होता है तभी एरिस रूडी को अपने साथ ले जा लेती है। अब हम देखते हैं कि तीनों रूडी के कमरे में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी रूडी उन्हें मैजिक स्टिक्स देता है और दोनों रूडी का शुक्रिया करते हैं। अब एक तरह से ये एरिस के लिए बर्थडे गिफ्ट भी था। अब गिलेन गिफ्ट के रूप में एरिस को एक रिंग देती है और कहती है ये रिंग तुम्हें भेड़िए से रात में प्रोटेक्शन देगा। एरिस ये रिंग लेकर बहुत खुश होती है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और रूडी अपने बिस्तर से उठता है तो देखता है कि वो और एरिस एक ही बेड पर सो रहे थे। अब रूडी उसकी बॉल्स को पकड़ने जा रहा था लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। रूडी अब बाहर घूमने जाता है तभी उसे पिलर के अंदर किसी लड़की की आवाज आती है। अब रूडी सोचता है कि इतनी सुबह सुबह कौन एंजॉय कर रहा है। अब रूडी झांकता है तो देखता है कि वो एरिस के ग्रैंडफादर हैं जो एक बीस्ट किन गर्ल के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एरिस के ग्रैंडफादर रूडी को देख लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं। रूडी उनको इंटरप्टेड करने के लिए माफी मांगता है। तब वो रूडी को स्काई में एक तारे जैसी चीज दिखाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो क्या है लेकिन शायद वो खतरा नहीं है। अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप एपिसोड 7 तक आ गए हैं तो इसका मतलब आप सीरीज को पसंद कर रहे हैं, इसलिए इसके और एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसे और आगे ले जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।